सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2026 की पहली प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आज उपस्थिति 100% रही। जिन्होंने छुट्टी ली थी इनके अलावा हमने देखिए हमारी कार्यशाला में कोई प्रत्येक विषय पर चिंतन होता है और विशेष रूप से परिवार कुटुंब प्रबंधन, परिवार के लोग साथ बैठें, कम से कम सप्ताह में 10 दिन में पूरे परिवार के लोग साथ में बैठ करके और साथ में भोजन करें, साथ में चर्चा करें। परिवार, अपना परिवार, खुद का परिवार। ऐसे ही हमारे यहाँ पर और सेवा भाव ये संगठन के 7 सूत्र हैं जिसमें सेवा की भावना हम सब में होनी चाहिए। हम सब सेवा के भावना से राजनीति के अंदर हैं। हम सेवक बन कर के काम करें, जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हम संतुलन बनाए रखें, आपस में संगठन के अंदर भी संतुलन रहना चाहिए। थोड़ा संयम रखें। आजकल संयम का अभाव देखने को मिलता है। कई लोग पार्किंग में भी विवाद कर लेते हैं और उलझ जाते हैं। कोई थोड़ा संयम नहीं रखते, किसी छोटे छोटे विषय पर उलझ जाते हैं और बहुत बड़े अपराध कर देते हैं। इसके लिए संयम, जनता में संयम, जनता को ये सीख दें, इस प्रकार की जागृति दें, ये प्रयास हमारा रहता है। हम समन्वय स्थापित करें, सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देश का विकास किस प्रकार से हो सकता है, राजस्थान का विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिविटी यानी नेगेटिविटी नहीं पनपे, पॉजिटिविटी पनपनी चाहिए। संवेदना होनी चाहिए। हम कहीं भी रास्ते में भी कोई दुर्घटना भी देख लें तो केवल वीडियोग्राफी करना ठीक नहीं है। तत्काल संबंधित सक्षम अधिकारी तक वो बात पहुंचाएं ताकि उसको सुविधा, कोई भी चिकित्सकीय सुविधा मिल सके या और भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय नहीं होने पाए। संवेदना हम रखें, ये संदेश देने का काम किया। कहीं भी कटुता आ जाए, किसी भी विषय पर तकरार हो जाए तो संवाद नहीं तोड़ना चाहिए। आपस में बैठ करके संवाद जरूर करें। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता होना चाहिए। लोकतंत्र के हम ही हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं। तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और हम जो कुछ भी अपने जीवन में काम करें, राजनीतिक काम करें, तो लोकतंत्र के हितों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर भी चर्चा हुई। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना है जिससे समाज की स्थापना हो सके। सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, ये हम में हो, इस प्रकार का ये संदेश देने का काम किया। हमारी राजनीति मूल्यों के आधार पर, मूल्य यानी आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। ये सब बातें जो हमारे अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारे आराध्य या हमारे इस देश के मान बिंदु, उनका सम्मान हमें करना है। ये विषय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई गुलामी के अंश हैं, उनको हमें भुलाना चाहिए। अब गुलामी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के और इतने वर्ष भी गुजर गए, तो अब हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना चाहिए। उनके जो अस्तित्व कहीं भी है तो उनको भी अब मिटाने की ज़रूरत है। दिमाग में से गुलामी की भावना को निकालने की ज़रूरत है। एकता और एकजुटता मस्ट है। नागरिकों में कर्तव्य का भाव, ये हम पैदा करने का काम करें। विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 में हमारा देश विकसित बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसी भावना को लेकर के हम सब काम करें। यही संदेश देने का ये कार्यशाला थी, कोई राजनीति करने की बात नहीं थी। ये हम सब कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में इस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया और आप सब ने भी और धैर्य रखा। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कार्यकर्ता की उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यकर्ता ही पार्टी का प्राण है। बात सही है, कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है। कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है, तो उपेक्षा नहीं हो, ये तो हम सब भी ठीक समझते हैं और सबने भी यही बात सोची है।